हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा M2 का पहला चैप्टर। चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन है, बट इस चैप्टर में बेसिकली हम डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप के बारे में पढ़ेंगे, सेकेंड नंबर। फिर हम पढ़ेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। फिर हम पढ़ेंगे कि जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उसके दो टाइप पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री क्या होती है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होते हैं, सॉल्यूशंस और क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, और फिर एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे। तो बेसिकली हमारा ये जो चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन नाम से है, और बेसिकली हमारे 4-5 चैप्टर हैं, जिसमें हम 5 चैप्टर हैं बेसिकली, और उसमें हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, हम मेथड पढ़ते हैं। हाँ, अभी समझ आ जाएगा आपको कि क्या क्या पढ़ते हैं। तो ये कोर्स उसी पे बेस्ड होगा। तो हम क्या करेंगे कि हर चैप्टर की थ्योरी अच्छे से समझेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, और उस क्वेश्चंस के जितने भी रिलेटेड एक्सरसाइज है हमारी M2 की बुक में, उन सारे क्वेश्चन की सॉल्यूशन मैं PDF में नीचे दे दूंगा, और कुछ एग्जाम्पल मैं कराऊंगा। तो आपका काम ये रहेगा कि जो भी थ्योरी हम पढ़ें उसके रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है आप वो एक्सरसाइज मिलाएं जाके। अगर कहीं पे डाउट आए तो जो PDF मिलेगी आपको उससे देख ले, चेक कर ले। तो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हमारा है इंट्रोडक्शन, नाम से ही है हमारे बुक में। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो हम थोड़ा सा मोटे मोटे शब्दों में समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत यूजेस होते हैं। ठीक है, हम जो बचपन से कहते आते हैं कि मैथ का कहाँ यूज आता है, मैथ का कहाँ यूज आता है, तो बेसिकली आप जब मौसम विभाग से लेके रॉकेट्स साइंस से लेके हर जगह आप देखोगे तो वहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन लगाई जाती है। ठीक है, हर जगह डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज होता है। टाइम के साथ आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे यूज करी जाती है, लेकिन आप इतना जान लो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, बिना डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ नहीं हो सकता। और कहने वाले इतना कहते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन यूनिवर्स की लैंग्वेज है। ठीक है, यूनिवर्स जो बोलता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन की लैंग्वेज में बोलता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन का। बेसिकली हमारा जो है जो हमारे अगले 4 या 5 चैप्टर रहने वाले हैं उसमें क्या होगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, उसको सॉल्व करना आना चाहिए हमें। हम अभी समझेंगे कि सॉल्व कैसे करते हैं। तो हम अलग अलग टाइप के मेथड देखेंगे, और किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसको किस टाइप के मेथड से सॉल्व करते हैं, तो वो सब कुछ सीखेंगे। बट वो जब चैप्टर आएगा तब हम सीख लेंगे। लेकिन अभी शुरू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन से। तो आपने सिंपल इक्वेशन तो देखी होगी। सिंपल इक्वेशन मान लो कि y बराबर x+5, हम इसको इक्वेशन बोलते हैं। आप इक्वेशन से भली भांति परिचित हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, और भी बहुत टाइप की इक्वेशन होती है। ठीक है, तो एक सिंपल सी इक्वेशन ये होती है लीनियर इक्वेशन, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन टर्म के आगे डिफरेंशिएशन लगा हुआ है, डिफरेंशियल लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अच्छे से समझते हैं। तो जो सिंपल इक्वेशन होती है उसमें देखो हमारे पास एक y है और एक x है, और y डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे। तो हम क्या कहते हैं कि y हमारा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है y हमारा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, x हमारा क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। x हमारा हो जाएगा इंडिपेंडेंट और y हो जाएगा हमारा डिपेंडेंट, क्योंकि y डिपेंड कर रहा है x पे। ठीक है, x की जो जो वैल्यू डाली जाएगी उसके हिसाब से y आएगा। ठीक है, तो y हमारा हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और x हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो देखो इसमें ये दो वेरिएबल्स हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में भी सेम यही होता है। उसमें क्या होता है, एक होता है वेरिएबल डिपेंडेंट। कौन सा वेरिएबल होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंग्लिश स्पेलिंग पे मत जाना, मेरी थोड़ी कमजोर है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, उसका क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। उसका क्या होता है? डेरिवेटिव। अच्छा, डेरिवेटिव होता है। और वो डेरिवेटिव किस किस के साथ हो सकता है?
इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ होता है। ठीक है, किन के साथ होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। अभी समझते हैं इस पूरी चीज को। डिपेंडेंट क्या वेरिएबल। ओके, तो जो डेरिवेटिव होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ होता है। अब वो जो डेरिवेटिव है ना, ये ध्यान से सुनना, एक इंडिपेंडेंट के साथ भी हो सकता है और एक से ज्यादा के साथ भी हो सकता है। एक से ज्यादा के साथ भी हो सकता है। ओके, तो अब इस पूरी चीज को समझते हैं। जैसे dy बाई dx, ठीक है, मैंने मान लिया कि मेरी इक्वेशन में y मेरा डिपेंडेंट है और x मेरा इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, डिपेंडेंट का क्या होना चाहिए? डेरिवेटिव होना चाहिए। तो डिपेंडेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? dy अपॉन dx। ठीक है, अच्छा, और वो डेरिवेटिव एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ या एक से ज्यादा के साथ हो सकता है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट कौन था? x। तो किसके साथ डेरिवेटिव है? x के साथ। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डिपेंडेंट डेरिवेटिव है। बोलो, ये बात समझ आई थोड़ी थोड़ी? ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव हो। किसके साथ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन को हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। वापस समझते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ होगा। ठीक है, और इन सब से मिलकर जो इक्वेशन बनेगी हम उसको कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, एक छोटी सी चीज देख लेते हैं। जैसे ये dy बाई dx है प्लस y एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब। तो ऐसी इक्वेशन में देखो, ये डिपेंडेंट का, अब देखो dy बाई dx है ना, तो y अपना क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट, ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो y हमारा डिपेंडेंट हो गया, इसमें इंडिपेंडेंट भी है x, और इसका डिपेंडेंट का डेरिवेटिव भी है, और किसके? एक वेरिएबल के साथ भी है। अब यहाँ पे हम आगे जब पढ़ेंगे तो दो के साथ भी हो सकता है डेरिवेटिव। ओके, तो एक और बात बतानी थी आपको, वो ये बात थी कि जैसे एक कोई फंक्शन है एफ एक्स बराबर क्या लिखा होता है? अगर मान लो कि कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा मैंने, तो जो एफ के अंदर है कौन बैठा है? वो एक्स बैठा है। ठीक है, तो हम ऐसा लिखते हैं। ठीक है, यहाँ मैं डेरिवेटिव में क्या लिख सकता हूँ? कौन होगा? एक इंडिपेंडेंट होगा, एक डिपेंडेंट होगा, एक उसका डेरिवेटिव होगा। डेरिवेटिव किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। ओके, तो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं इसको। बोलो कोई ऐतराज? नहीं ऐतराज। चलो, अब हमारा ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं वो आपको समझ आ गया। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह की होती है। एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे हम टाइप पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, टाइप डी का। तो दो तरह की डिफरेंशियल, एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉरी, लीनियर नहीं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मेनली दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डिनरी में क्या होता है? बहुत सिंपल होता है। मैंने क्या कहा, डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अपने को एक इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट का डेरिवेटिव चाहिए। एक या एक से अधिक वेरिएबल के साथ भी उसका डेरिवेटिव हो सकता है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी में जो डेरिवेटिव होता है ना, वो सिर्फ एक के साथ होगा। ठीक है, मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो नीचे एक ही होगा, कहने का मतलब डिपेंडेंट का एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव होगा। तो ऐसी इक्वेशन से जो मिलके बना हुआ है वो तो हमारा क्या कहलाएगा? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि इंडिपेंडेंट तो होते हैं, डिपेंडेंट भी होते हैं, बट जो डिपेंडेंट का डेरिवेटिव होता है ना, ठीक है, डिपेंडेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो दो से अधिक वेरिएबल के साथ होता है, एक से अधिक वेरिएबल के साथ होता है। जैसे मान लो कि एक्स, वाई और जेड, जहां पे जेड मेरा डिपेंडेंट है तो मैं क्या लिखूंगा? डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस डी जेड अपॉन डी वाई। तो ये मेरी कैसी इक्वेशन होगी? ये मेरी इक्वेशन होगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें दो वेरिएबल के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव आ रहा है। यहाँ पे और भी लिख सकते हो आप, ऐसे जेड स्क्वायर हो सकता है और भी। तो इस तरह से एक इक्वेशन बनेगी, तो वो मेरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी।
और ऐसी कोई इक्वेशन बनेगी सिर्फ जिसमें डिपेंडेंट का सिर्फ एक वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव हो, तो वो क्या हो जाएगी मेरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो इसको मैं ऐसे ही बना देता हूँ वाई एक्स और एक्स स्क्वायर, तो ये मेरी हो जाएगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, ये आपको समझ आ गया। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप। तो जो पहला टाइप है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा टाइप है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा देखो, मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी कि y होगा x होगा। यहाँ पे देखो y और x को मैं y को डिपेंडेंट मान के चल रहा हूँ, ठीक है, और x को इंडिपेंडेंट मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो डेरिवेटिव भी y के इसके साथ होगा। उल्टा भी हो सकता है, x डिपेंडेंट हो सकता है, y इंडिपेंडेंट हो सकता है, तो उस केस में dx अपॉन dy हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि डिपेंडेंट का डेरिवेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे y और x और ये हैं, ये तीनों होंगे, ठीक है। तो इससे जो इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एलडीए क्या कहता है कि ये तो ठीक है आपकी बात, लेकिन जो y है जो हमारा डिपेंडेंट है, ठीक है, y का यहाँ पे आपको हमेशा y नहीं x भी डिपेंडेंट हो सकता है, बट समझने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। तो y जो है, ठीक है, क्या है, y जो हमारा है वो y डिपेंडेंट है ना हमारा, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव, उन दोनों का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब ऑर्डिनरी इक्वेशन की, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की वही डेफिनेशन होगी, बट उसमें क्या होगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जैसे कोई इक्वेशन बन रही है y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई एक्स स्क्वायर, ऐसी कोई इक्वेशन है मान लो, ठीक है। तो ये जो y और dy का इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट हो गया तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। तो dy अपॉन डी एक्स ऐसा होना चाहिए, एक्स वाई एक्स स्क्वायर। देखो इसमें y और dy का डेरिवेटिव का, उस डिपेंडेंट का और उस डिपेंडेंट के डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, वो प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, बाकी सेम रहेगा। तो क्या होना चाहिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की अपनी क्या डेफिनेशन होगी कि भाई जिसमें डिपेंडेंट भी हो वेरिएबल, इंडिपेंडेंट भी हो, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना उसका एक वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव भी हो, बट उन डिपेंडेंट वेरिएबल और उस डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव के बीच में प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, गुणा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो ऐसी इक्वेशन हमारी कहलाएगी, ये नहीं है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जो लीनियर नहीं है। तो अगर ये लीनियर नहीं है तो ये अपनी क्या होगी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये किसका टाइप था, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हमने पहले पढ़ा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, फिर हमने पढ़ा इसके टाइप, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर इसके टाइप एलडीई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इतना कवर हो गया। अच्छा चलो हम एक और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा बात करते हैं ऑर्डर, ठीक है। तो जो हमारी इक्वेशन होती है उसमें ऑर्डर क्या होता है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जैसे हम बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ऐसा कुछ मान लो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्वाड्रेटिक मतलब हम 2 से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कैसे हमारे 2 और चीज़ें आती है डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ते हुए हमारा काम आएगा, वो है ऑर्डर और डिग्री, ठीक है। तो अब ऑर्डर में क्या होता है कि जैसे जो डेरिवेटिव होता है ना डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है, जो डेरिवेटिव होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है। जैसे अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन है वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें जो डेरिवेटिव हुआ है वो एक बार ही हुआ है, ठीक है, ठीक है, एक बार ही हुआ है, ठीक है। अब मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, डेरिवेटिव नहीं बोलना चाहिए, मेरे को ये बोलना चाहिए कि सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव जिसका होता है ना वो कितनी बार हुआ है। जैसे 2 बार हो गया, 1 बार हो गया, तो वो उतना ऑर्डर होगा। जैसे इसका डेरिवेटिव सिर्फ 1 बार हुआ है तो इसका ऑर्डर होगा 1। जैसे कोई इक्वेशन है ये इस तरह से dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर मान लो, ऐसी कोई इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें 2 बार डेरिवेटिव हुआ है इसका, तो अपना ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। ओके, ये समझना। अगर ऐसे कोई एक और डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी क्यूब इक्वल टू 0,
इसमें 3 बार डेरिवेटिव हुआ है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। अच्छा, डिग्री क्या होती है, डिग्री जो हाईएस्ट ऑर्डर का है ना, अपना हाईएस्ट ऑर्डर का, उसका पावर कितनी है। जैसे ये इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर 1 था, ठीक है, तो इसकी पावर कितनी, 1 थी, तो ये 1 डिग्री का हो जाएगा। जैसे इसका भी 1 ही था, तो 1 डिग्री का हो जाएगा। अगर मैं कल को इसको ऐसे लिखूं, dy अपॉन डी एक्स स्क्योर प्लस dy अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्योर, यहाँ पे क्यूब लगा देता हूँ 0, तो कोई मेरे को बताएगा कि कितनी डिग्री का है। तो क्या देखते हैं डिग्री के लिए, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला। इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव 2 वाला है, और इसकी पावर कितनी है, 2, तो अपनी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। ओके, तो ये आप समझ गए, बहुत सही। तो ऑर्डर और डिग्री में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये वाली चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं बेसिकली, आपको एक अगर कुछ पढ़ना हो या कुछ करना हो तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। आपकी हमारी जो M2 की बुक है उसमें एक चार्नी दी गई, तो आप हाथ से छुपा देना और या यहीं पे पॉज करके देख लो ये वाला। और यहाँ पे क्या लिखना है कि आपको ये लिखना है 1 2 3 4 5 दिया हो ना, तो 1 के आगे लिखना है कि ये किस टाइप की इक्वेशन है, जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या ऑर्डिनरी है, और क्या ऑर्डिनरी का किसका पार्ट है वो, और दूसरा इसका ऑर्डर कितना है और डिग्री कितनी है, वो लिखना है आपको। तो पॉज करके ये आपको चेक करना है, ठीक है, ये आपको भरनी है चार्ट। तो यहाँ पे ऊपर क्या लिखोगे आप, किस टाइप की है और किस डिग्री की है, वो हो गया। ओके, चलो ये अपनी बात होगी। तो बेसिकली हमारा जो पढ़ेंगे वो हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्डिनरी में जिसमें x होगा, y होगा और x और y होगा, और जो हमारा डिपेंडेंट होगा x और y में कोई भी, उसका डेरिवेटिव सिर्फ एक वेरिएबल के साथ होगा। तो हम उसी इक्वेशन के बारे में हम 4 या 5 चैप्टर मैक्सिमम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब हमारा क्या बचा है, अब हमारे जैसे देख लें तो हमारा बचा है आर्टिब्रेट, जैसे हमारा जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होते हैं कि जैसे आपने ये देखो, ये कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ पे सी मेरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मैंने इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कह दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि सी का मतलब क्या हुआ कि सी यहाँ पे कोई 5 फिक्स वैल्यू नहीं है सी की। सी कांस्टेंट तो है, बट सी कांस्टेंट में कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, समझ रहे हो। सी कांस्टेंट में कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 10,000 हो सकता है। तो ऐसा कांस्टेंट, ठीक है, ऐसा कांस्टेंट जो कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट में, वेरी करता हो, ठीक है, वेरिएबल कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहलाता है। ओके। अच्छा, यहाँ पे एक और नोट कर लो, अभी आपको समझ आया या नहीं आया, लेकिन नोट करने वाली बात है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन में, क्या, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, ठीक है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन उतने ही ऑर्डर की होगी। एक बार वापस, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन उतने ही ऑर्डर की होगी। अच्छा, ये समझ आ गया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब कि ऐसा कांस्टेंट जो वेरी हो, ठीक है, जो सभी कांस्टेंट को अपने अंदर रखता हो, ठीक है, ये वाली चीज होगी। तो अभी समझेंगे कि ये पूरी बातें समझेंगे आराम से, एग्जाम्पल लेके आप ऊपर से समझ लो सारी चीजों को। अच्छा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया। अब हम पढ़ते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशंस जैसे मेनली चीज यही है, सॉल्यूशन। हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, मान लो कि हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाली, ठीक है। अब ये क्या है, ये इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन करके निकालेंगे। सिंपल सा y को इस तरफ भेजेंगे, dx इस तरफ भेजेंगे, ठीक है। तो ये एक मेथड है, ऐसे बहुत से मेथड पढ़ने हैं हमें। तो इस तरह से जाएंगे तो ये ln y हो जाएगा, ये x आ जाएगा और ये c आ जाएगा, ठीक है। ये अपनी सॉल्यूशन आ गई, मान लो, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन, इसको मैं और अच्छे से लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा ex डॉट ec, और यहाँ पे आ जाएगा c, कैपिटल C लिख देते हैं, ex। तो ये मेरी सॉल्यूशन है किसकी, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की। ओके, अब देखो ये c एक रहा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c एक रहा ना इसमें,
एक सी रहा, तो एक ही ऑर्डर की ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसकी, इस फंक्शन की एक ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये। तो मैंने यही तो समझाया कि किसी भी इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन उतने ही ऑर्डर की होगी। तो ये वाली बात आपको समझ आ गई। ओके चलो, तो इस तरह से हमने एक सॉल्यूशन निकाला। यहाँ पे दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है कौन सा सॉल्यूशन, फिक्स सॉल्यूशन कह सकते हैं या पर्टिकुलर सॉल्यूशन कह सकते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन सही रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जनरल सॉल्यूशन में ये सी है, ठीक है, तो अब ये सी है ना, कुछ भी हो सकता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है, सी की वैल्यू 5, 10, 15, 25, कुछ भी कांस्टेंट के नाम पे कुछ भी हो सकती है। तो ये जनरल है, ठीक है। अब ये जनरल है तो ये बहुत सारे ग्राफ बनाता है, फैमिली के ग्राफ बनाता है। मान लो कि किस इसका फंक्शन का ग्राफ ऐसा बन रहा है, अब शायद ऐसा ना बनता हो, लेकिन अब मानने के लिए मान लो कि इसका ग्राफ ऐसा बनता है। अब सी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 5, ऐसा कुछ भी हो सकता है सी, तो इसके ग्राफ ऐसे बनेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन क्या बताती है, फैमिली ऑफ कर्व को बताती है, ठीक है, सारे सारे फैमिली के बता देती है, ठीक है, सारी फैमिली के ग्राफ को बता देती है, ठीक है, पूरा ग्राफ ही भर देती है। तो ये अब जनरल सॉल्यूशन क्या है, जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ये होगी जनरल सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगी, जैसे सी की कुछ वैल्यू दे दी कि सी बराबर 5, ठीक है, तब हम यहाँ पे लिखेंगे 5, तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगी, फिक्स सॉल्यूशन होगी, समझ गए। तो ये अपने फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट होती है मैक्सिमम, ठीक है। ये इतने ही था थ्योरी में। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इनको सॉल्व करना सीखते हैं क्वेश्चन को, और फिर एक्सरसाइज 1 आपको ट्राई करनी है, और नहीं हो तो नीचे पीडीएफ दी गई है उसकी, उसमें सारी सॉल्यूशन मिल जाएगी। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं आराम से, आपसे अच्छे से क्वेश्चन देखते हैं आप, जस्ट 1 सेकेंड। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, इसीलिए यहाँ देते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं, अपनी बुक के हैं, एक एग्जाम्पल है और एक ये है। तो पहला क्वेश्चन है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया, y बराबर a की पावर 2x प्लस b की पावर माइनस 2x, ठीक है, और हमें ये कहा कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन है, ठीक है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन है। ओके, तो हमें ये बताना है कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। तो मैंने क्या कहा कि जितने और हमें ये भी कहा कि ए और बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो मैंने ये क्या कहा कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन उतने ही ऑर्डर की होती है। तो मेरे को दिख रहा है इसके दो है, ए और बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो मैं इसको 2 बार डेरिवेटिव करूंगा। एक बार करा dy बाई डी एक्स ए 2 ई की पावर 2x प्लस माइनस बी 2x, आपको डेरिवेटिव आना चाहिए, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, करना। फिर अगर 2 बार है तो इसको और करा मैंने, तो 4a ई की पावर 2x माइनस प्लस 4b की पावर माइनस 2x, ओके, ये करा। अब देखो ये 4 कॉमन ले लो तो मेरे पास क्या बचेगा, 4a ए की पावर 2x प्लस b ए की पावर माइनस 2x, ठीक है, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, तो 1 से देखो ये सेम टू सेम दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं y लिख सकता हूँ, dy अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4y में इक्वल टू 0। तो ये मेरे इस सॉल्यूशन की ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब देखो जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाना है, ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को उसके अंदर नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पे ए बी आता तो वो नहीं चलता, फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती। तो हमारा पहला अप्रोच क्या होगी, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाएं किसी भी तरीके से, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, ये कोई सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है, हमें कहा है कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। तो ये थोड़ा सवाल अच्छा है, तो हम देखते हैं, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। अब कोई मेरे को ये बताएगा कि इस इक्वेशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 या 3, सोच के बताना, अपन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो जब अपन, ठीक है, मैं बताऊंगा बाद में, तो अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, मेरा आंसर है 2, और सोचना कि क्यों है, और पता लगे तो कमेंट में बताना, बाकी मैं बता दूंगा। तो
दो, तो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको डिफरेंशिएट करूँगा दो बार। तो 2x माइनस एच, एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो dx अपॉन dx 1 हो जाएगा x का, तो फिर यहाँ पे 2y माइनस के और फिर dy अपॉन dx इक्वल टू 0। ये तो कांस्टेंट है ना। अच्छा, यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो वो 0 कैसे आ सकता है। वो 0 आएगा क्योंकि वो है तो कांस्टेंट ही, बट उसकी वैल्यू नहीं पता है हमें, फिक्स वैल्यू नहीं पता है, पर्टिकुलर वैल्यू नहीं पता। तो दो को उड़ा के इस तरफ भेज दिया, तो ये कितना आ रहा है, x माइनस एच, ये dx अपॉन dx 1 हो गया, प्लस 2 तो भेज दिया उस तरफ, y माइनस के dy अपॉन dx इक्वल टू 0। अच्छा, हमने एक बार करा, एक बार और करते हैं, 1 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx, एक बार और होगा इसका, तो dy अपॉन dx, यानी u डॉट v से कर रहा हूँ, तो ये वाला बाहर आ गया, फिर इसका करा तो k तो 0 हो गया, इसका dy बाई dx होगा, और फिर इसको बाहर रखता हूँ y माइनस के, तो इसका हो जाएगा डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस dy अपॉन dx स्क्वायर प्लस y माइनस के डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, तो अब क्या कर सकते हैं हम, मैं इसको इस तरफ भेज रहा हूँ, तो ये -1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ओके, और इसके नीचे आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये मेरी वैल्यू आ गई वाई माइनस के की। ओके, ये इक्वेशन 3 दे देते हैं। ठीक है, मेरे को के और एच को हटाना है किसी भी तरीके से। ठीक है, और सोचते हैं, तो अब ये मेरी वैल्यू आई वाई माइनस के की। और देखो ये वाली इक्वेशन थी, इक्वेशन इसको 1 दे देते हैं नाम। तो यहाँ से मैं x माइनस एच की वैल्यू निकाल सकता हूँ। x माइनस एच की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस एच की वैल्यू आ जाएगी माइनस वाई माइनस के डी वाई अपॉन डी एक्स। तो मैं यहाँ से y माइनस के की वैल्यू यहाँ रखूँगा, तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, ये आ गया। अब क्या कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से इसका वाई स्क्वायर ले सकता हूँ और यहाँ से इसका एक्स स्क्वायर ले सकता हूँ। ठीक है, और फिर मैं क्या कर सकता हूँ, उसी इक्वेशन में रख लेता हूँ, इनको इसी इक्वेशन में रखता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे रख लेता हूँ, आप रखने का काम कर लेना खुद ही। स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स माइनस एच और के प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू रखूँगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखूँगा, जो मेरी वैल्यू आई है, तो ये मेरी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एच और के को ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट माना था, ए को नहीं माना था। तो ये सोच के मेरे को कमेंट में बताना कि ऐसा क्यों नहीं करा। ओके, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अगला एक क्वेश्चन है, बुक के अंदर है। ठीक है, बुक के अंदर मैं बताता हूँ आपको, जैसा अच्छा क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई करोगे उस क्वेश्चन को, तो अब ट्राई करना अच्छे से। तो ये वाला क्वेश्चन है तीसरा, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 2 है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये ट्राई करना आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं बता देता हूँ करना क्या है। देखो 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए बी एंड सी, तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी सी 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो यहाँ पे आपको 3 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, 1 बार 2 बार एंड 3 बार। फिर आपको तीनों को देख के इस तरह से कंबाइन या इस तरह से घटाना पड़ेगा या इस तरह से सोचना पड़ेगा कि आपके पास ये तीनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हट जाए और आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आप करके देखना। ओके, चलो बहुत सही। अच्छा, अब हम ये 3 और क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये कुछ अच्छे क्वेश्चन है, जैसे फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल हुज सेंटर आर ऑन वाई एक्सिस एंड टच एक्स एक्सिस। ठीक है, तो क्या कहा है कि ऐसे सर्कल की फैमिली का, देखो यहाँ पे फैमिली वर्ड आया है, अभी समझाऊंगा कि फैमिली क्यों बोला। तो यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे ये कहा है कि आप क्या करें कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करें फैमिली ऑफ सर्कल की। किसकी, फैमिली ऑफ सर्कल की, फैमिली ऑफ सर्कल की।
अच्छा, जिसका सेंटर वाई एक्सिस पे हो, जिसका सेंटर कहाँ हो, वाई एक्सिस पे, तो ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, तो इसका सेंटर कहाँ होना चाहिए, वाई एक्सिस यहाँ पे, और ये भी कहा है कि टच करता जाए एक्स एक्सिस को, तो ऐसा सर्कल बनेगा। तो 0, मान लेता हूँ मैं, तो जो मेरी रेडियस होगी वो भी कितनी होगी, के ही होगी। तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये तो जनरल इक्वेशन होगी, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, एच तो है ही नहीं, 0 हो गया सेंटर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई माइनस के, तो वाई माइनस के लिख लेते हैं यहाँ पे, और रेडियस हमारी जो कितनी हो जाएगी वो हो जाएगी के स्क्वायर। तो जब इसको ओपन करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2y के, ओके, क्योंकि के स्क्वायर आएगा और के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा तो ये 0। ओके, बोलो समझ आया। तो अब मेरे को यहाँ पे क्या कहा है कि ये जो सर्कल है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो, ठीक है। तो ये तो फैमिली आ गई मेरे पास, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगी, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक ही, तो अपने को कितनी बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, एक बार, क्योंकि हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाते हैं। तो ये आ गया 2x, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2dx, और dx अपॉन dx 1, 2y dy अपॉन dx माइनस 2k dy अपॉन dx। तो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को हटा दिया जाएगा यहाँ से, ओके। फिर क्या बचा यहाँ पे, x प्लस वाई माइनस, ओके, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सी चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे, या हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि y माइनस के डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो y माइनस के की वैल्यू आ जाएगी क्या, माइनस एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आ गई। अब इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में रख लूँगा, इस इक्वेशन, या यहाँ पे भी रख सकता हूँ। तो यहाँ पे रखता हूँ मैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रखते हैं ऊपर, तो यहाँ पे स्क्वायर के साथ रखनी पड़ेगी, या k की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, थोड़ा इजी रहेगा, वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ आ जाएगी k। तो यहाँ से k की वैल्यू रख लेता हूँ इस इक्वेशन में, तो k हट जाएगा मेरा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके, और एक y और है तो ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। y से y कट गया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और इस तरफ क्या आ जाएगा 2xy। तो ये हमारी आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, उस सर्कल की फैमिली के लिए। अच्छा, अगला सवाल करते हैं अपन। तो अगला सवाल हमारा क्या है, अच्छे से देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल कह रहा है कि फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोला हुज एक्सिस आर पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे आराम से पढ़ ले वापस एक बार कि डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करें, ठीक है। जो पैराबोला है ना वो किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। तो वाई एक्सिस के एक्सिस से जाने वाला पैराबोला तो ये बनता है वाई स्क्वायर बराबर, सॉरी एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ये होता है। बट ऐसा नहीं कहा, इसका नहीं कहा, इसकी पूरी फैमिली का कहा कि ये पैराबोला यहाँ पे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे पैराबोला की जनरल इक्वेशन होती है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, इस तरह के पैराबोला की 4ay माइनस के, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, h, a और k, क्योंकि ना तो हमें a का पता है, ना h का पता है, ना k का पता है। तो यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। और डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है इस फंक्शन की। 2x माइनस एच, इसका 1 हो गया, 4dy अपॉन dx, एक बार हो गया, एक बार और ये 2 से 2 काट लो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, dx का एक बार करा x के रिस्पेक्ट में तो 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2a dx स्क्वायर, एक बार और करा तो ये हो जाएगा 0, 2a डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ये 0 उस तरफ जाएगा तो 0 डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ओके। तो ये आ गया अपना डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी, ओके। तो ये आपको आइडिया लग गया, ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी।
ये अपना आंसर हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है कि फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल कॉनिक हुज एक्सिस कोइंसाइड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं। तो ये कहने का मतलब क्या है कि इसने ये कहा है कि जो भी कॉनिक होते हैं, तो आपको एक कॉनिक की जनरल इक्वेशन आपको बता दूं, अगर नहीं पता हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy बराबर 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कॉनिक की जनरल इक्वेशन होती है। fy है और c है प्लस ये, तो ये कॉनिक की जनरल इक्वेशन होती है। और इसमें ये कहा है कि जब कॉनिक कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स और वाई हो गया, तो उसके साथ कोइंसाइड हो जाए, ठीक है, कोइंसाइड हो जाए, तब जो कॉनिक बनेगा, तब जो कॉनिक की जो फैमिली बनेगी, जितने भी ग्राफ बनेंगे उससे उन सब की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो। तो एक कंडीशन होती है, ये तो जनरल सभी के लिए होगी, बट जब कोइंसाइड करता है एक्सिस के साथ तो h, g और f 0 के इक्वल हो जाता है। तो हमारे पास बचेगा a एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन बची। तो इस इक्वेशन में हमें ये पता लगाना है कि कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब कोई बताएगा इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 या 3। तो मोस्ट ऑफ लोग कहेंगे शायद 3 है, बट 3 नहीं है, यहाँ पे 2 है। अगर आप a को कॉमन ले ले तो b बाई ए वाई स्क्वायर प्लस c बाई ए इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे b बाई ए और c बाई ए, ठीक है, ये 2 ही हो गए, ये कांस्टेंट ही है पूरा a से डिवाइड करने पर, तो 2 हो गए, ये 3 नहीं है, 2 ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन को हमें कितनी बार डिफरेंशिएट करने की कोशिश, कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाना है। तो 2x x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया करो x विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे b बाई ए 2y, यहाँ पे dy अपॉन dx, और ये इसका हो जाएगा 0। ओके, अच्छा, तो 2 से 2 को मैं उस तरफ भेज सकता हूँ, फिर मैं x को भी उस तरफ भेज सकता हूँ, तो x अपॉन b बाई ए, तो मेरे पास बच जाएगा 2y dy अपॉन dx। ओके, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस ए बाई बी। मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ 2yx dy अपॉन dx। ओके, अब मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो इस तरफ बन गया 0, इस तरफ आ जाएगा 2। यहाँ पे देखो, आप ढंग से देखो तो यहाँ पे ये ऐसा लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो y वाई डैश और x, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे u अपॉन वी वाला वो लग जाएगा और u डॉट वी वाला भी लगेगा, तो नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा x, फिर y का होगा, ठीक है, इन दोनों का होगा। तो एक बार y का कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा y डैश का स्क्वायर और फिर प्लस और क्या आएगा, y डबल डैश आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। फिर माइनस x का होगा, ठीक है, ये दोनों बार आ जाएंगे, x का 1 हो गया, तो ये y डैश, ठीक है, ये 2 उस तरफ भेजा, x को भी उस तरफ भेजा, तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपली क्या बचेगा, x dy अपॉन dx प्लस y डबल डेरिवेटिव, ये x इसके साथ और मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू, तो xy, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस y dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ओके, तो ये हमारी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट होती है। आपको इसके क्वेश्चन लगाने हैं अपने आप, ये 4th वाला भी लगाना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन। तो इसमें अब मैं बता देता हूँ आपको, तो ये हमारा चैप्टर था इंट्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें हमने डेफिनेशन के बारे में पढ़ लिया, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ लिया, और जितनी भी चीज़ें थी उन सब के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। आप इसके एग्जाम्पल और इसकी एक्सरसाइज निकालें, ठीक है, एक्सरसाइज करें, और फिर इसके बाद मैं अगले चैप्टर के और सब बना रहा हूँ। अगला चैप्टर हमारा होगा फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, तो ये भी बहुत अच्छा चैप्टर, इसको समझेंगे। तो आप इसको आप कवर अप कर लें। जो भी डाउट आए तो मैं नीचे PDF भेज दूंगा सॉल्यूशन का, और ग्रुप का लिंक भी दे रहा हूँ, तो वहाँ पे अपने डाउट पूछें, और ये जो अपनी नीचे कमेंट वगैरह भी करें आप, जो भी है, ठीक है। अच्छा लगा तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, और कुछ इम्प्रूव करना है वगैरह हो तो उसके बारे में भी बताएं। बाय।